जी के पास पहले चलना चाहूँगा। अरुण, एक बात बताइए कि वहाँ पर जोधपुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ माहौल है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। स्कूलों की छुट्टी कर दी है तो कह सकते हैं सड़कों पर हालांकि यातायात कम नजर आ रहा है, लेकिन हम इस वक्त है जोधपुर के आकलिया चौराहे पर, जो चौपासी हाउसिंग बोर्ड और प्रताप नगर के बीच में पड़ता। दुकानें खुली हुई है, यातायात चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर पुलिस कमिश्नर की अगर बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए हैं। और कह सकते हैं कि अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां करी। हालांकि जिस तरह से बंद के आह्वान को लेकर जो अपील के पेपर्स और पैम्पलेट निकले थे उसको लेकर कह सकते हैं लोगों में थोड़ा भय बना हुआ था। रात तक लोग ये सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन अब सुबह की अगर बात की जाए तो यातायात थोड़ा थोड़ा चल रहा है। दुकानें कई बंद है हालांकि, और कई जगह जब हम बाहर के इलाकों में घूमकर आए आदित्य तो वहां पर भी जिस तरह से दुकानें बंद दिखाई दी थी, हालांकि इस क्षेत्र में दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही। सुनील जी है, ये सब इंस्पेक्टर है, ड्यूटी पे है। क्या है सर, आज किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर वो भारत बंद का जो आह्वान है, जो कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी मेंटेन के लिए तैनात किया गया है हमें। तो देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं वो अपनी तरफ से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से जो है सड़क पर यातायात कम दिखाई दे रहा है आम दिनों की बदौलत, लेकिन बंद का असर भी देखा जा सकता है आदित्य। जी, तो बंद का असर देखा जा सकता है, ये हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं अरुण जी, जो कि जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आइए एक और रुख करते हैं ज़रा कोटा की, शाकिर अली साहब से पूछते हैं। शाकिर, वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कोटा तो देखिए स्टूडेंट्स का किंगडम है, तो आज वहाँ पर जितने भी सरकारी और निजी सरकारी स्कूल्स हैं वो बंद हैं, कोचिंग संस्थान भी बंद हैं और लाइब्रेरीज भी बंद हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है वहाँ पर बच्चों को? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बंद का असर साफ तौर पर कोटा में भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी 9 बजे हैं, 1 घंटे बाद जो है ये असर ज्यादा नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हम गुमानपुरा बाजार में है, कोटा का मुख्य बाजार है और पूरी तरह से बंद है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और व्यापार संघ की ओर से बंद को समर्थन दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक का जो है व्यापारियों ने समर्थन दिया है, क्योंकि 150 से ज्यादा व्यापारिक संगठन है। उनके जो पदाधिकारी है उनके साथ में जो कल बैठक आयोजित हुई थी, उस बैठक में जो है तय हुआ था कि 3 बजे तक जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो है वो पूरी तरह से बंद हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अभिभाषक परिषद ने भी जो है बंद को समर्थन दिया है और वकील भी आज कामकाज नहीं करेंगे। 12 बजे करीब जो है जो संघर्ष समिति है उनके पदाधिकारी जो है वो तमाम लोग इकट्ठे होंगे। एक विशाल रैली जो है कोटा में नयापुरा से कलेक्ट्रेट तक आयोजित की जाएगी और फिर वो कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। बंद की जहाँ तक बात है, कुछ ऑटो यूनियंस जो है उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है। वो भी जो है सड़कों पर नहीं आ जाएंगे, यानी आज वो अवकाश उन्होंने भी घोषित किया है। तो ये गुमानपुरा बाजार है और बाजार में जो है कोई भी दुकान अभी तक खुली नहीं है। और पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। जो अधिकारी है उनको अलग अलग एरिया में तैनात किया गया है, कोई अनहोनी ना हो, कोई अशांति का माहौल ना हो। हालांकि जो संघर्ष समिति के लोग थे उनके साथ जो वार्ता हुई है उसमें तमाम चीज़ों को जो है पहले से ही सुनिश्चित कर लिया गया है कि कहीं पर भी जो है कोई अगर आप दुकान बंद नहीं करना चाहे तो उससे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये तमाम चीज़ों पर आश्वस्त करके जो है संघर्ष समिति के लोग जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से आए हैं। एसपी ने जो है अलग से जाब्ता तैनात किया गया है। आरएसी के जवान जो है इसमें तैनात रहेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी जो है सुबह का वक्त है, तो ऐसे में अभी 1 घंटे बाद जो है इस बंद का असर जो है पूरी तरह से नजर आएगा। लेकिन बाजारों में जो है जिस तरह से नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि बंद को पूरा समर्थन मिल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद हो रहा है। जहाँ तक कोचिंग की बात है, कोचिंग स्टूडेंट्स जो है आज कोचिंग भी बंद रहेंगे, क्योंकि सुबह के जो बैच होते हैं वहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट्स नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर सन्नाटा सा है। तो उनको कल रात को ही निर्देश दे दिए गए थे कलेक्टर के आदेश आने के बाद कोचिंग संचालकों की ओर से कि कोचिंग संस्थान भी जो है बंद रहेंगे। तो ये बंद का असर जो है वो नजर आ रहा है और पुलिस के जो जवान है हम्म। उनके ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस बंद को शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो, कोई उपद्रवी लोग जो है कहीं कोई अशांति फैलाने का प्रयास ना करे। पुलिस ने एक टीम जो है सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी तैनात की है, जो हम्म। सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। अगर सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो बड़ा रैली जो आयोजित होगी उसके मद्देनजर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। नयापुरा क्षेत्र में जो है 12 से 1 बजे के बीच में जो है उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो तैनात की जा रही है। जी।
चलिए ठीक है शाकिर, एक बार पवन की ओर चलना चाहूँगा। अजमेर से हमारे रिपोर्टर वहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवन, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर? अजमेर एक ज़रा हॉट सीट भी है, और क्या तस्वीरें वहाँ पर सामने आ रही हैं? कैसे लोग उसे ले रहे हैं, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कामकाज किया जा रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल आदित्य, देखिए अजमेर में जो SC ST वर्ग के विभिन्न संगठन हैं उनके द्वारा अजमेर बंद, भारत बंद के दौरान अजमेर बंद का भी आह्वान किया गया था। एक दिन पहले इन्होंने वाहन रैली निकालकर तमाम जो व्यापारी एसोसिएशन है, प्रशासन है, उनसे संगठन के जो बंद है आज अजमेर का, उसका समर्थन मांगा था। और निश्चित तौर पर जो समर्थन है वो आज निश्चित अजमेर में जो व्यापक बंद है उसका असर सुबह से ही देखा जा रहा है। यहाँ तक कि देखिए सब्जी की दुकानें तक नहीं खुली, अजमेर की जो डेयरी बूथ होती है वो तक नहीं खुली। और कुल मिलाकर जो बंद का असर है, करीब 9:15 यहाँ पर बज रही है, 9:15 बजे के दौरान अभी तक जो बंद का असर है वो पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। जो SC ST वर्ग की जो मांग है उनका समर्थन यहाँ पर देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से अजमेर के रामगंज बाजार का ये दृश्य है। चारों तरफ जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन है, और जो जरूरत की जो आवश्यक सेवाएं हैं, मेडिकल है, वो यहाँ पर जरूर खुले हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तमाम दुकानें हैं। अजमेर के जो व्यापारी हैं उन्होंने बंद को समर्थन दिया है। जिस तरीके से SC ST वर्ग की जो विभिन्न मांग है इसको लेकर अजमेर बंद यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए SC ST वर्ग के जो विभिन्न संगठन है आज अजमेर के रामगंज बाजार में इकट्ठा हुए थे, और यहाँ से रैली के रूप में वह तमाम जो बाजार है वहां पर निकल गए हैं। और क्या इनकी मांग है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, क्या मांग है और किस तरीके का आंदोलन रहने वाला है? देखो, हमारी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो संविधान की भावना के विरुद्ध डिसीजन है। संविधान की जो मूल भावना थी, मूल भावना को तहस नहस करने वाला डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एक कानून बना के पेश कर रहा है। कानून संसद बनाती है, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने वाले नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को केवल व्याख्या करनी होती है कानून की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही कानून का जबरदस्ती से जातियों की व्याख्या कर रहा है। जातियों को कोई व्याख्या करनी होती है तो पहले भी आपसे निवेदन करता आया हूं कि SC ST की भी जज उसमें होना चाहिए अनुपात के अनुसार, जबकि हमारा ST का कोई जज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जातियों वर्गीकरण का जो निर्णय दिया है वो निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस ले और निर्णय को अपास्त करे, और सरकार नहीं तो सरकार उसमें अमेंडमेंट लाए, प्रस्ताव लाए, और प्रस्ताव ला करके उस निर्णय को रद्द करे, और SC ST को जो आरक्षण जिस तरीके से मिलता आया है वही बरकरार रहे। और हमारी जनसंख्या का अनुपात पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है, तो हमारा रिजर्वेशन जो पहले था उससे और ज्यादा किया जाए। ये आज किस तरीके का पूरे दिन भर आंदोलन? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत गलत निर्णय है, संविधान के विरुद्ध निर्णय है। और आज जो व्यवस्था रहेगी अजमेर शहर की, अजमेर शहर के आपको भी मालूम है, अखबार से, मीडिया से, जो जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी अस्पताल हैं, डेयरियाँ हैं, जो आमजन की सुविधा है उनको खुला रखा जाएगा। और साथ ही मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, भीमसेना जो है बिल्कुल अपने तौर तरीके से विधि विधान से कार्य कर रही है। किसी हमारे हाथ में कोई डंडा नहीं है। हमारे को व्यापारियों ने समर्थन दिया है, व्यापारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस चीज का। अगर हमारे में कोई भी अगर ऐसी घटना घटित करता है हमारे साथी में से, तो उसके साथ प्रशासन से पहले कार्रवाई हम करेंगे, प्रशासन को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शांतिपूर्ण तरीके से बंद है। आदित्य, मैं आपको बता दूं, अजमेर में जब बंद का ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो निजी स्कूलों के भी मैसेज आने लग गए अभिभावकों के पास कि कल स्कूल बंद है। यहाँ तक कि जो वैन चालक हैं जो स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं उन्होंने भी बंद का समर्थन दिया है कि वो वैन नहीं चलाएंगे। तो जिस तरीके से ऑटो यूनियन है उन्होंने भी अजमेर में बंद का समर्थन दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त बहुत ही रश इस रोड पर हुआ करता था, मगर बंद के दौरान जो है काफी कम संख्या में वाहन चल रहे हैं। किस तरीके का बंद है और आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक पूरा अजमेर व्यापारिक संघ ने हमारे को समर्थन दिया है। पूरा अजमेर बंद है, सभी लोगों ने समर्थन दिया है। मैं अजमेर वासियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस बंद में उन्होंने हमारे को सहयोग किया, और आगे भी इस तरह का सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम सभी समाज के लोग, ऐसे अनुसूचित जाति के लोग सभी एकजुट होकर के इस बंद का समर्थन करते हैं। बाबा साहब के अन्याय है और बाबा साहब के अन्याय के पालन करते हैं। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें हमारे अनुसूचित जाति का कोई जज है नहीं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। ये पूरा जो है ये लोकसभा के जो है पार्लियामेंट वो चुनती है, ना कि इनको अधिकार नहीं है चीज का। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, प्रशासन भी
इस बंद को लेकर अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर एसपी देवेंद्र जी। कुमार बिश्नोई ने तमाम व्यापारी एसोसिएशन के संगठनों से मीटिंग की थी और जो प्रदर्शनकारी हैं जो बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं इनसे भी मीटिंग की थी और निश्चित तौर पर साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई व्यापारी अपनी इच्छा से दुकान खोलना चाहे तो वह खोल सकता है। किसी भी तरीके का जो भी बंद के आंदोलनकारी हो जी। अगर बंद कराते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जी। की जाएगी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर सुबह से ही स्वेच्छा से पूरा बाजार, जी। पूरा अजमेर यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। जी आदित्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अरुण हर्ष जी हमारे साथ थे, शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए थे और पवन अटारिया अजमेर से जुड़े थे और बता रहे थे कि बंद को लेकर स्थिति वहाँ पर क्या है।